जब लड़का अपने कमरे में वापस आया तो इसने देखा कि वो पत्थर हिल रहा था। अचानक इसमें से एक नन्हा सा ड्रैगन बाहर निकल आया। तब लड़के को एहसास हुआ कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक अंडा था, और वो भी ड्रैगन का। जैसे ही लड़के ने प्यार से इस छोटे ड्रैगन को छुआ, दूर कहीं प्रोम और गंजे शख्स को ड्रैगन की पैदाइश का एहसास हुआ। दूसरी जानब जादूगर ने लड़की के ख्यालात पढ़कर जान लिया कि ड्रैगन एक लड़के के पास है। जब गंजे आदमी को ये खबर मिली तो इसने अपने साथी को हुक्म दिया कि इस लड़के को फौरन तलाश करके खत्म कर दो, इससे पहले कि वार्डन ग्रुप जो खिलाफत के वारिस थे उनको इसकी भनक लगे। अगली सुबह जब लड़का बेदार हुआ तो वो नन्हा ड्रैगन इसके पास ही सो रहा था और लड़के की हथेली पर एक पूरा सरार निशान नमूदार हो चुका था। वक्त के साथ लड़का और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आते गए, जैसे दोनों का दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। दोनों की माएं इन्हें छोड़ चुकी थी, इसलिए वो एक दूसरे में अपना सहारा तलाश करने लगे। एक दिन लड़का ड्रैगन को उड़ना सिखा रहा था और हैरत अंगेज तौर पर ड्रैगन ने जल्द ही परवाज करना सीख लिया। वो बादलों के ऊपर आजादाना उड़ने लगा और वक्त गुजरने के साथ तेजी से बड़ा होता गया। जब वो अपने बड़े साइज के साथ जमीन पर उतरा तो लड़का घबरा गया। अब ड्रैगन बोलने की सलाहियत भी हासिल कर चुका था और इसने अपना नाम सफीरा बताया। सफीरा ने लड़के को बताया कि वही इसका मुंतखब करदा राइडर है, यानी सिर्फ वही इस पर सवारी कर सकता है। लड़के पर यह भी आश्कार हुआ कि सफीरा बगैर कुछ कहे इसके दिल की बात सुन सकती थी।